तेज आ रहा है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए डॉक्टर भी लोगों को बच्चों को बदलते मौसम से बचने के लिए सलाह दे रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बच्चों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण अस्पतालों में भी बीमार बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। डॉक्टर का कहना है कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बच्चों को कई बार खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी घेर लेती है। लेकिन अगर घर में ही बच्चों को बदलते मौसम के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जाए तो उनको स्वस्थ रखा जा सकता है। बदलते मौसम में बच्चों का कैसे करें बचाव? डॉक्टर शिव प्रकाश दुबे ने बताया कि हाथों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ये बीमारी हाथों से ज़्यादा फैलती है और बाहर ज़्यादा न निकलें। हाथों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। मास्क भी लगाएं। इसके अलावा खूब पानी पिएं और बच्चों को पौष्टिक आहार दें और अच्छी नींद लें। मेरा नाम है डॉक्टर शिव प्रकाश दुबे। मैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन वर्क कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है, छोटे बच्चों में फीवर, खांसी, जुकाम इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, तो इसमें किस तरीके से बचाव करें और किस तरीके की चीजें हो रही हैं बच्चों के? देखिए कैसा है कि जैसे ही मौसम जो है बदलने लगा है, पहले काफी सर्दी थी और अब गर्मी की तरफ बढ़ रहा है मौसम। जैसे ही मौसम बदल रहा है उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन जो है काफी ज्यादा हो रहे हैं, खासकर खांसी, जुकाम, बुखार इनकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो इस समय कैसा है कि हमारे पेशेंट्स जो है, खासकर बच्चे जो पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो पहले ओपीडी हमारी कम हुआ करती थी, अब ओपीडी भी उससे डबल हो गई है। तो एक्चुअली कैसा है कि प्लस अभी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि अगर कुछ सावधानियां रखी जाएंगी तो हम जो है इन सबसे बचाव कर सकते हैं। सावधानियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये खांसी जुकाम जो हो रहा है, वो अगर हम बाहर ज्यादा ना निकले, ठीक है, और हैंड हाइजीन जैसा कि हमने पहले भी काफी इन बातों पे चर्चा की हुई है कि हमें हाथ की सफाई का ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सब बीमारियां जो है, हाथ जब गंदा हाथ जो है जब मुंह पे लगाया जाता है, नाक पे लगाया जाता है, आंख पे लगाया जाता है, तो इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। तो हमें जो है हैंड हाइजीन के लिए लोगों को ये बताना है, बाहर ज्यादा ना निकले, बच्चों को ये बताना है, और मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम इन सबसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों को पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, खूब पानी पिए और अच्छी नींद लें। मेरे ख्याल से इन सब चीजों से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बच्चे जो है सुरक्षित रह सकते हैं। सर, इस मौसम में कितने से उम्र के बच्चों को ज्यादातर खांसी, जुकाम या फीवर जैसी चीजें आ रही हैं? देखो, जो हमने देखा है हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हमने देखा है कि 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगती हैं, निमोनिया के बचाव के लिए वैक्सीन लगती हैं, वो वैक्सीन अगर जो है समय समय पे लगाते हैं, जो भी सरकारी वैक्सीन जो है राष्ट्रीय टीकाकरण के हिसाब से जो होती हैं, वो अगर लगाई जाएंगी तो ये जो है बीमारियों से बचा जा सकता है। सर, ओपीडी की बात करें, एक दिन में कितने ओपीडी आ जाती है? देखो, जो पहले हमारी ओपीडी करीब 50-60 तक जाती थी, अभी हमारी ऑन एन एवरेज 100 के करीब ओपीडी जाती है डेली। अगर सर बच्चे इस तरीके से बीमार भी होते हैं तो माता पिता को किस तरह का आहार देना चाहिए कि जिससे वो पौष्टिक रहें और सुरक्षित भी रहें? तो सबसे पहले तो जो माताओं को ये इम्पोर्टेंट चीज है कि 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। वो सबसे अच्छा है बच्चों की जो है शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद भी 6 महीने के बाद में बच्चों को 2 साल तक के बच्चों को माँ के दूध के साथ में और अन्य पौष्टिक आहार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करके वो देना चाहिए। और अगर हम माँ के दूध के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देते हैं तो बच्चे की उससे प्रॉपर आहार मिलता है, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और बच्चे को बीमारियों से बचाव मिलता है। आहार में किस तरीके का भोजन होना चाहिए? तो आहार में एक्चुअली बैलेंस डाइट के लिए हम लोग बोलते हैं, पौष्टिक आहार बोलते हैं, मतलब उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, सभी का बैलेंस होना चाहिए। खासकर जो है प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह की मात्रा होनी चाहिए और पानी ज्यादा बच्चों को पीना चाहिए।